फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 की शुरुआत करने से पहले हम उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 के अंदर हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि किस प्रकार होता है। तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। तो रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक अल्फा हो तो हम मानते हैं, यहाँ पर हम शून्यक एक होता तो अल्फा मानते हैं, दो होते हैं तो अल्फा बीटा मानते हैं, और तीन होते हैं तो अल्फा बीटा गामा ऐसे माना जाता है। जिस प्रकार हम संख्याओं के लिए एक्स वाई जेड मानते हैं, उसी प्रकार शून्यकों के लिए अल्फा बीटा गामा माने जाते हैं, क्योंकि यह यूनानी भाषा के शब्द है। तो रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक अल्फा हो तो अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। अब यहाँ पर शून्यक तो ये अल्फा शून्यक है, और गुणांक क्या होते हैं? तो जो चर के आगे संख्या होती है वह उसका गुणांक होती है। जैसे यहाँ पर x का गुणांक क्या है? a है। तो हमारे पास शून्यक है अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पर b क्या है? b यहाँ पर अचर पद है, और a क्या है? a x का गुणांक है। तो ये इन दोनों के बीच में इस प्रकार संबंध होता है। दूसरा प्रकार द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो, क्योंकि यह एक द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक दो होंगे, और जब शून्यक दो है तो एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं। तो संबंध किस प्रकार होता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, जहाँ बी क्या है? तो बी यहाँ पर एक्स का गुणांक है, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये चर के गुणांक है, और सी क्या है? सी अचर पद है। तो माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस का तो माइनस, बी है एक्स का गुणांक बट्टा ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल भी उसका, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो शून्य अल्फा बीटा है तो गुणन क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये फिक्स है कि बराबर सी अपॉन ए होता है, जहाँ सी क्या है? अचर पद है, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस प्रकार हम इन दोनों शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध बता सकते हैं। तीसरा प्रकार के होते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर ए बी सी ये इनके गुणांक है चरों के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो, क्यों ये एक त्रिघात बहुपद है, और जब ये एक त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे? तीन होंगे, और तीन में एक को अल्फा बीटा और दूसरे को गामा माना जाता है। तो संबंध किस प्रकार होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर बी क्या है? बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए एक्स क्यूब का गुणांक है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए, जहाँ सी क्या है? सी एक्स का गुणांक है, और ए एक्स क्यूब का गुणांक है। और इसमें तीनों का गुणा हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों को गुणा में रूप में, और वो होता है बराबर माइनस डी अपॉन ए, और यहाँ पर डी क्या है? डी अचर पद है, और ए एक्स क्यूब का गुणांक है। तो इस प्रकार हम शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध बता सकते हैं। और एक नया पॉइंट है जो हमारे एक सवाल में काम आएगा, किस प्रकार का ये है कि यदि दो शून्यकों का योगफल व गुणा दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद। कि यदि दो द्विघात बहुपद है उसके दो शून्यक होते हैं, यदि हमारे पास दो शून्यकों का योगफल हो और दो शून्यकों का गुणा भी हमारे पास उपलब्ध हो, तो यदि द्विघात उपलब्ध न हो तो द्विघात बहुपद किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो ज्ञात करने का सूत्र ये है कि के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा बीटा और पूरा कोष्टक बंद। इस प्रकार से हम शून्यकों का योगफल का मान यहाँ पर रखकर और शून्यकों के गुणनफल का मान यहाँ पर रख के द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें
शून्य ज्ञात करने हैं और संबंध की जांच भी करनी है। तो इसमें अंदर 6 सवाल है। हम सबसे पहले पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें इसके शून्य के ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं शून्य किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। ये एक द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसे गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। और इसके गुणनखंड करने के लिए हमें इस बीच वाले पद के, जो बीच वाला पद है, इस बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, इसे गुणनखंड कहते हैं। तो किस प्रकार करते हैं गुणनखंड? कि गुणनखंड हमें करने हैं, वो जो हम गुणनखंड करेंगे 2, उन गुणनखंडों की जोड़ करने पर बीच वाला पद आना चाहिए और उन गुणनखंडों का गुणा करने पर आगे वाला पद और पीछे वाले पद का जो गुणा होता है वो हमारे पास आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। क्या सबसे पहले बीच वाला पद क्या है? बीच वाला पद है माइनस का 2, चिन्ह साथ में रखना, साइड में लिख लेते हैं। बीच वाला पद है माइनस का 2x और आगे वाले पद और पीछे वाले पद, इन दोनों का गुणा क्या होगा? कि यहाँ पर है -8 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो इनका गुणा हो जाएगा -8x²। तो अब हम जो 2 टुकड़े करेंगे उनकी जोड़ करने पर ये पद आना चाहिए और उनको गुणा करने पर ये पद आना चाहिए। तो सबसे पहले इनके चिन्हों के बारे में देखते हैं कि एक्स स्क्वायर तो वैसा के वैसा, बीच वाले पद के 2 गुणनखंड करने हैं तो 2 चिन्ह होंगे और ये पीछे वाला पद भी वैसा का वैसा रहेगा। तो जब 2 टुकड़े होंगे, टुकड़े मतलब गुणनखंड भाई, हम हर जगह टुकड़े शब्द यूज में लेंगे। जब 2 टुकड़े करेंगे तो इन दोनों के अलग अलग चिन्ह होंगे। अब चिन्ह किस प्रकार के होंगे तो देखते हैं इनके चिन्ह हमारे पास क्या आए कि गुणा करने पर चिन्ह माइनस का आया, तो माइनस ये कहेगा कि जो दोनों टुकड़ों के चिन्ह होंगे वो अलग अलग चिन्ह के होंगे, मतलब या तो दोनों माइनस प्लस के होंगे या प्लस माइनस के होंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस या माइनस प्लस दोनों में से कोई एक होगा। तो पहले कौन सा लिखे, प्लस का लिखे या फिर माइनस का लिखे? तो बीच वाला पद कैसा, बीच वाला पद का चिन्ह माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें माइनस चिन्ह लिखना है और बाद में प्लस चिन्ह लिखना है। अब यहाँ पर 2 संख्याएं आएगी, वो संख्याएं किस प्रकार की आएगी कि इनका गुणा करने पर जो हमारे पास संख्या है, ये गुणा करने पर हमारे पास 8 आया, तो क्या करना है हमें 8 के अभाज्य गुणनखंड करने। 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया 4 आया, 2 का भाग दिया 2 आया, 2 में 2 का भाग दिया तो हमें 1 प्राप्त हो गया। अब इन सभी अभाज्य संख्याओं को हमें लेना है, लेकिन इस रूप में लेना है कि जोड़ने पर बीच वाले पद आना चाहिए और गुणा करने पर इन दोनों को गुणा आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं और इसको अलग रख लेते हैं, और यदि चाहे तो हम कैसे भी करके इन तीनों को लेना है आगे पीछे हम कर सकते हैं, कि 2 को साथ में ले 1 को अलग रखे, ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को साथ में लेने का मतलब एक गुणा करना है, तो 2 × 2 कितने होते हैं 4 और 2 रह जाएगा अलग, तो 1 हो जाएगा 4 और 1 2। इस प्रकार लेकर हम देखते हैं कि हमारा सही हो रहा है फिर नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4, पीछे x है तो x साथ में लिखना पड़ेगा, 4x और दूसरा 2x। अब इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 4x प्लस का 2x, जब जोड़ेंगे तो हल करने पर माइनस का 2x आएगा, बिल्कुल आएगा। और दोनों गुणा करेंगे, जब गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और x का गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा x का स्क्वायर। तो गुणा करने पर -8x² प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमने जो इसके गुणनखंड किए वो बिल्कुल सही है। अब गुणनखंड करने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन आएगा x, क्यों x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी, और जो कॉमन लेते हैं कॉमन के अंदर भाग दिया जाता है दोनों पदों के अंदर। तो जब पहले x का भाग देंगे x² के अंदर तो हमारे प्राप्त होगा x, माइनस का माइनस। जब x का भाग देंगे 4x के अंदर तो हमें प्राप्त होगा 4, क्योंकि x कट जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन देखो यहाँ पर 2 है और जब यहाँ पर 8 है तो इनमें 2 तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं प्लस का 2 और वो आ रहा है। जब प्लस 2 कॉमन लेंगे तो इसका भाग लेना पड़ेगा, तो जब प्लस 2x में भाग देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x, चिन्ह बीच में माइनस, और जब 8 में 2 का भाग देंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा।
कॉमन ले रहे हैं, साथ में ध्यान ये भी रखना है कि ये दोनों कोष्टक हमेशा एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पर भी x-4 है और यहाँ पर भी x-4 है। संख्या भी समान होनी चाहिए और चिन्ह भी समान होना चाहिए। दोनों चिन्ह और संख्या समान है, इसका हमने सही कॉमन ली। अब क्या करना आगे कि एक बार इन समान कोष्टक को लिखना है। तो समान कोष्टक है x-4 और एक बार इनके गुणांकों को लिखना है। इसका गुणांक है x और इसका गुणांक है +2, चिन्ह साथ में रखना, प्लस का 2। तो ये द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड हो गए। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो गुणनखंडों को शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो या तो x-4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। ये चिन्ह होता है इस प्रकार का, ये या तो का चिन्ह होता है कि दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास जो x के मान आएंगे वही इस बहुपद के शून्य होंगे। तो जब इसे हल करेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -2। तो हम पक्षांतरण कर रहे हैं, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो जो x के मान प्राप्त हुए यही हमारे क्या है शून्य के। तो अतः शून्य बराबर 4, -2। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य के होंगे और हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए। अब हमें जांच करनी सत्यता की जांच। तो आइए जांच करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमने अभी समझा कि उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध क्या था, उस प्रकार से हम जांच करेंगे इसके अंदर। 2 शून्य के तो एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। और हमारे पास यहाँ पर ABC के मान भी निकालने पड़ेंगे। तो ABC का मान किस प्रकार निकलते हैं कि ये जो हमारे पास द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसकी हम व्यापक रूप से तुलना करते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है जो हमने कल पढ़ा था ax² + bx + c। तो इसकी तुलना करके हम ABC के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या होता है a होता है। तो यहाँ पर x² गुणांक है 1, मतलब जब कुछ नई संख्या इसका गुणांक कितना है 1 है। तो यहाँ से a का मान कितना है 1। b का मान, b क्या होता है x का गुणांक है। तो x का गुणांक कितना है, चिन्ह साथ में लेना, -2 हो जाएगा और c हो जाएगा -8। तो हमारे पास अल्फा बीटा के मान आ गए और ABC के मान प्राप्त हो गए। अब जांच कैसे करते कि एक बार इन शून्यकों का योग करते। तो अल्फा + बीटा बराबर था, हमने अभी पढ़ा -b/a। अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर माइनस, ये माइनस पहले वाला है, बी खुद का मान क्या है -2, तो कोष्टक में रखो, बटा a का मान है 1। यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा -2 बराबर माइनस को गुणा करेंगे माइनस से तो हमें प्राप्त होगा +2 और बट्टे में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 4 - 2 होता है 2 बराबर 2। दोनों मान बराबर है, इसका मतलब योग के लिए संबंध सत्य है। अब गुणांक के लिए भी देखते हैं कि अल्फा बीटा बराबर क्या था c/a। अल्फा का मान कितना है 4 इंटू बीटा का मान है -2 बराबर c का मान है -8 बटा a का मान है 1। 4 इंटू -2 हो जाएगा -8 बराबर -8 बट्टे में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये गुणे के लिए भी क्या है सत्य है, दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब संबंध क्या है सत्य है। यदि मान अलग अलग होते तो संबंध सत्य नहीं होता, और यदि संबंध सत्य है इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो शून्य निकाले वो बिल्कुल क्या है सही है। तो अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। पहले का दूसरा सवाल, 4s² - 4s + 1। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या किया था हमने
कि बीच वाला पद, क्योंकि एक द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद होने के साथ साथ इसके अंदर 3 पद है, 1, 2 और 3 पद है। तो 3 पद जब होते हैं और द्विघात बहुपद होता है तो हम क्या करते हैं, बीच वाले पद को गुणनखंडित करते हैं 2 भागों में। तो बीच वाले पद के हम 2 टुकड़े करेंगे। तो टुकड़े किस प्रकार करते हैं कि सबसे पहले ये 4s² वैसा का वैसा, और ये +1 भी वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि बीच वाले पद के टुकड़े करने। अब बीच वाले पद के टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि उनको जोड़ने पर -4s आना चाहिए और गुणा करने पर पहले वाले पद और पीछे वाले पद का जो गुणा होता है वो गुणा आना चाहिए। तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर -4s आना चाहिए और गुणा करने पर ये पहले वाले पद और अंतिम पद का गुणा क्या हो रहा है, एक का गुणा करेंगे 4s² से तो हमें 4s² ही प्राप्त होगा। तो जोड़ने पर -4s आना चाहिए और गुणा करने पर 4s² प्राप्त होना चाहिए, वो भी प्लस का। सबसे पहले हम टुकड़ों के चिन्ह के बारे में देखते हैं कि चिन्ह किस प्रकार के होंगे। तो चिन्ह यहाँ ध्यान दें कि गुणा करने पर पहले वाले पद और अंतिम पद का गुणा करने पर प्लस का 4s² प्राप्त हो रहा है। तो जब प्लस आ रहा है तो प्लस ये कहेगा कि दोनों टुकड़े समान चिन्ह के होंगे। समान चिन्ह का मतलब या तो दोनों चिन्ह प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे। पहले सवाल के अंदर क्या था कि गुणा करने पर माइनस प्राप्त हुआ था। तो जब होता है माइनस तो माइनस ये कहता है कि दोनों टुकड़े अलग अलग चिन्ह के होते हैं, लेकिन प्लस आने का मतलब है कि दोनों टुकड़े समान चिन्ह के होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे। अब हमें कौन से लिखने, प्लस वाला लिखे या माइनस वाला लिखे। तो जोड़ने पर क्या आ रहा, -4s प्राप्त होना चाहिए। तो जोड़ने पर चिन्ह कैसा है, माइनस का है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो टुकड़े होंगे उनके चिन्ह माइनस के होंगे। तो ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। अब इसे संख्या लिखनी है तो संख्या कैसे लिखते हैं कि जो हमारे पास गुणा आया है उस गुणे में संख्या क्या है, 4 है, तो 4 के अभाज्य गुणन करते हैं। तो 4 के अभाज्य गुण होते हैं 2 × 2, 2 ये, तो हमारे पास 2 अंक ऐसे हो सकते हैं। और लेकर देखते हैं क्या इन दोनों को लेने से हमारा जो नियम है वो संतुष्ट हो रहे या फिर नहीं हो रहे। तो हम 2 और 2 लेकर देखते हैं कि एक 2s और यहाँ पर भी 2, कुछ s लिखना आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर भी s है तो यहाँ पर भी s लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर -2s माइनस का 2s, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों चिन्ह समान है, इसका मतलब जोड़ होगी, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। और 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, तो माइनस का 4s प्राप्त हो रहा है। और गुणा करने पर, गुणा करेंगे माइनस का माइनस से तो प्लस आ जाएगा, 2 को गुणा करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, और s का गुणा करेंगे s से तो हो जाएगा s का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि टुकड़े हमने जो किए वो क्या है, सही है, कि जोड़ने पर बीच वाला पद प्राप्त हो रहा है और गुणा करने पर पहले वाले अंतिम पद का गुणा प्राप्त हो रहा है। अब क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन लिया जाता है और इन दोनों में कॉमन लिया जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कि एक तो s कॉमन आ रहा है और दूसरा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो एक 2 और s दोनों कॉमन आ रहे हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन का क्या हमेशा भाग दिया जाता है। तो जब 2s का भाग देंगे 4s² में तो हमें प्राप्त होगा 2s। चिन्ह बीच में माइनस है, 2s कॉमन लिया, 2s में 2s का भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमें। और जब कॉमन कुछ भी नहीं आता है तो कॉमन क्या आता है, 1 आता है। लेकिन चिन्ह हमें लेने में ध्यान रखना है कि कोष्टक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो हम जो कॉमन लेंगे 1, वो 1 का चिन्ह हमें ध्यान से लेना है कि चिन्ह माइनस का लेंगे। अब माइनस का क्यों लिया, अभी मालूम पड़ जाएगा हमें कि -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि 1 के अंदर भाग देंगे 1 का 1 ही प्राप्त होगा, और ये माइनस का है तो प्लस में भाग दिया माइनस का तो माइनस प्राप्त हो गया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें दोनों कोष्टक क्या चाहिए, एक जैसे चाहिए, चिन्ह भी समान और संख्याएं भी समान, दोनों कोष्टक जैसे है। इसका मतलब हमने -1 कॉमन लिया, क्या है, सही है। अब एक बार क्या करते हैं कि समान कोष्टक को लिख लेते हैं और एक बार इनके गुणांकों को लिखते हैं। इसका गुणांक है 2s, इसका गुणांक है -1। हमें शून्य ज्ञात करने तो गुणांकों को शून्य के बराबर करना पड़ता है। तो या तो 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0, दोनों गुणांक समान है। तो यहाँ से प्राप्त होगा 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। यहाँ पर वही का वही कि 2s यहाँ पर 1 ऐसा है माइनस का है तो यहाँ का प्लस का हो गया,
और 2x के गुणा में है तो यहाँ जाकर भाग में चला जाएगा, तो 1/2। तो दोनों शून्य समान हो सकते हैं, हमें दोनों शून्य समान प्राप्त हुए हैं। तो शून्य, अतः शून्य बराबर 1/2, 1/2। तो 2 शून्य प्राप्त हो गए। अब हम करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने क्या करते हैं कि शून्य को में से एक को मानते हैं अल्फा और दूसरे को मानते हैं बीटा, और हमें यहाँ पर एबीसी के मान भी चाहिएंगे। तो एबीसी के मान कैसे निकालते हैं, वही कि व्यापक रूप से तुलना करते। व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इसके से तुलना करके हम यहाँ से एबीसी के मान निकाल देंगे। यहाँ पर चर x है और यहाँ पर चर s है, तो चर कुछ भी हो गुणांक हमेशा चर के गुणांक के होते। तो यहाँ से a का मान क्या होगा, a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा 1। तो सबसे पहले हम शून्यकों की जोड़ करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ये फिक्स होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर माइनस का माइनस, बी का मान कितना है -4, तो कोष्टक में रखते हैं, बट्टा ए का मान कितना है 4। 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा हो जाएगा 1 बराबर माइनस को गुणा करेंगे माइनस से तो जाएगा प्लस का 4 और बट्टे 4, तो 1 बराबर, और जब 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब योग के लिए संबंध क्या है, सत्य है। अब हम गुणा के लिए देखते हैं, अल्फा बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 1/2 इंटू बीटा का मान है 1/2 बराबर c का मान है 1/a का मान है 4। और जब इसका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे 1 से, तो हमें 1 प्राप्त होगा, बट्टे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 बराबर 1/4। दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब गुणा के लिए भी संबंध क्या है, सत्य है। तो अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध